हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। नरेश आहूजा चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, अक्सर हम देखते हैं कि कोई भी बात हो जाती है, हम दूसरे को दोष देते हैं। उसका हमें गुस्सा आया, हमने कहा उसने ऐसी बात की तो मुझे गुस्सा आ गया। हमने ऊंचा बोला, हमने कहा कि उसने ऐसे करा तो हमने ऐसे करा। यानी दूसरे के एक्शन को हम जिम्मेवार मानते हैं कि वो अगर वो ऐसा नहीं करता तो मैं ऐसा नहीं करता। अक्सर हम सभी ऐसे ही करते हैं, तो जो मेरे हिसाब से तो कोई इतना हेल्दी नहीं है ये, क्योंकि ऐसे अगर हम करते जाएंगे तो नुकसान तो हमारा ही होता जाएगा, है ना। हम दूसरे के एक्शन पे रिएक्शन करते जाएंगे तो हम ही थकेंगे। तो फिर ऐसा क्या करें हम कि ज़िंदगी में अगर हमें कोई कुछ भी कह दे, कुछ भी कोशिश कर ले, चाहे जानबूझ के भी हमें कोई गुस्सा दिलाने की कोशिश करे, जानबूझ के भी कोई बुरी बात करे, क्रिटिसिज्म करे, कुछ भी हमें ट्रिगर लगे, तो हम कैसे स्टेबल हों, कैसे हम बिना रिएक्शन लिए स्थिर होकर अपना जीवन बिता सकें। तो फ्रेंड्स, अगर हमारे ज़िंदगी के कुछ गोल हैं, अगर हम कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें डेफिनेटली उस बाज को याद रखना पड़ेगा जो कि कितनी ऊंची उड़ान भरता है आकाश में। और आपने देखा है उस बाज के ऊपर कौन बैठता है? उस बाज के ऊपर कौवा बैठ जाता है, जो उसकी गर्दन को नोचता रहता है ना। और उसमें मज़े से बैठ के वो उड़ान भर रहा है और उस पर आराम से बैठ के मज़े ले रहा होता है। तो लेकिन बाज जो है वो बिल्कुल उस पर रिएक्ट नहीं करता है, वो अपनी उड़ान पर ही ध्यान देता है, उसको ही फोकस करता है। उसका एक गोल है, उसने ऊंचे से ऊंचे जाना है, तो वो चलता चला जाता है। और फ्रेंड्स, एक पॉइंट ऐसे भी आता है, एक समय ऐसे भी आता है कि जब जो तंग करने वाले लोग होते हैं, जो क्रिटिसाइज करने वाले लोग होते हैं, रास्ते में रुकावट डालने वाले लोग होते हैं, किसी दिन तो वो भी थकेंगे ना। जो दूसरे को थकाते हैं वो एक दिन खुद भी जरूर थकते हैं, ऐसा तो है ही है ना। तो क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट आता है जब बाज उड़ता ही चला जाता है, तो ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तो उस समय कौवे को वहाँ से वापस जाना ही पड़ता है। यानी वो बाज के साथ उतनी ऊंचाई पर नहीं जा पाता, अपने जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसकी पूरी नहीं हो पाती, तो उसको वापस आना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये कहानी चाहे बाज की है, लेकिन हमें भी तो बाज बनना है। और अगर हम बाज बनेंगे, अपनी उड़ान पर ही ध्यान रखेंगे, और रास्ते में अगर हम उड़ रहे हैं, जैसे बोला कि कौवा वादा कर रहा है, तो हमारे भी कोई गोल होंगे, हम भी कहीं पर ही भी कुछ भी काम कर रहे हैं, घर का है, बाहर का है, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो बहुत सारी बाधाएं आएंगी। बहुत सारे लोगों की माइंड सेट अलग अलग होती हैं, बहुत सारे लोग जेलस भी करते हैं, बहुत सारे लोग तो जानबूझ कर ट्रिगर भी करते हैं कि देखो ये कहते हैं ये क्या करेगा, देखते हैं ये कहाँ तक जाता है, बड़ा उड़ रहा है ना, इसके पंख काटते हैं। तो कुछ उल्टी सीधी बातें भी कर देते हैं, यानी रास्ता रोकने की कोशिशें भी दुनिया के द्वारा की जाती है। और अगर हम रुक गए, अगर हमने उनकी बातों का असर ग्रहण कर लिया, और जैसे कि हम कर भी लेते हैं, किसी का कोई एक्शन कह दिया, हाँ मैं तो सच्चा हूँ, मुझे इसने झूठा कह दिया, तो हमने अब उस समय हम बहुत अपना रोने धोने लग जाते हैं। तो उससे क्या होता है भाई, उसने तो अपना काम कर लिया, आपको रुला दिया, तो आपने क्या किया? आपकी स्थिरता कहाँ गई? उसने कह दिया आप झूठे हैं, तो क्या आप झूठे हैं? अगर आप नहीं हैं तो उसको बोलने दीजिए ना। वो तो रास्ते में कुछ ना कुछ आएगा ना। जब हम किसी भी राह पर चलते हैं तो कितने खड्डे आते हैं ना, कितने रास्ते बदलने पड़ते हैं, कैसे कैसे मुड़ना पड़ता है, तंग गलियों से भी गुजरना पड़ता है। तो ज़िंदगी में भी ऐसे ही लोगों के अलग अलग विचार हैं, अलग अलग सोच है ना। पता नहीं उनके कौन कौन से संस्कार हैं, वो किसी को बर्दाश्त कर पाते हैं, किसी को नहीं कर पाते हैं। तो कुछ ना कुछ कहते सुनते रहेंगे, हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। वो किसी अपने को भी नहीं बख्शते, तो दूसरों की तो बात क्या है। तो जो उनको अच्छा लगता है वही अच्छा लगता है, जो दूसरा कर रहा है उस तक तो वो पहुंचने की कोशिश भी नहीं करते हैं, बस ऊपर से देखा, कहा, सुना और आगे चलते बने। और अगर हम उनके कहने सुनने पर डिस्टर्ब हो गए, हम रुक गए, तो हमने क्या किया? हमने अपने समय और ऊर्जा को नष्ट किया उनकी बातों पर। और उससे क्या हुआ? जो हमारा गोल था, जो हमारा पर्पस था, उसमें भी बाधा आई। हम रुक गए, हमने सोचा कि नहीं शायद मैं गलत तो ना, हमने डाउट भी कर लिया खुद पर। तो फ्रेंड्स, ऐसा कभी भी नहीं करना। अगर आप सचमुच अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं तो रुकावटें तो आएंगी, लोग तो बहुत कुछ करेंगे, घर वाले, बाहर वाले, पता नहीं क्या क्या होगा। आप उसके लिए तैयार रहिए। आप एक बाज बनकर एक शक्तिशाली
पक्षी की तरह बनिए कि अपनी उड़ान को बस उसी पर फोकस रखिए, उसी पर ध्यान रखिए। अगर आपको कामयाबी चाहिए तो धीरे धीरे जब आप अपनी उड़ान भर लेंगे, तो जब आप ऊंचे ऊंचे उठ जाएंगे, जैसे ज़मीन से जहाज ऊपर चला जाता है तो बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी रह जाती हैं, छोटी छोटी दिखाई देती हैं। तो जो अपनी मंजिल को तय करते आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो उनके लिए भी बाद में क्या होता है, जो सारी रास्ते में आने वाली छोटी छोटी बातें थी, वो बड़ी बड़ी बातें जो लग सकती थी, अगर हम उस पर मान लेते, उनको रुक जाते, तो हम नहीं रुके तो वो बाद में लगता है बहुत छोटी बातें थी, अच्छा किया मैंने उनको छोड़ दिया, मैं उनमें नहीं उलझा। अगर मैं उलझ जाता और मैं स्टेबल नहीं रहता, मैं अपनी उड़ान कभी भी पूरी नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स, बिना रिएक्शन किए भी, बिना किसी को दोष दिए हुए भी हम जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो हर एक्शन का रिएक्शन देना जरूरी नहीं होता, हाँ, लेकिन ये भी नहीं है कि कोई कुछ भी क्या, आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं उस समय जैसी भी स्थिति हो, कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है कि हमने नहीं करना। लेकिन मेन मेरा ये कहने का मतलब ये है कि हमें अपने गोल पर फोकस करना है, अपनी ज़िंदगी पर फोकस करना है, कि दूसरों के कहने के चक्कर में आके वो नीचे ना रह जाए। तो जो हम करना चाहते हैं वो हम पूरे दिल से, पूरा भरोसा रखें अपने आप पर, अपनी उड़ान पर भरोसा रखें। और इधर उधर हवाएं चलेंगी, आंधियां आएंगी, तो घबराना नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े काम तो वही कर सकते हैं जिनके बड़े दिल होते हैं, बड़े हौसले होते हैं। और छोटी छोटी बातों से रुकने वाले लोग तो छोटे छोटे काम भी पूर्णतः नहीं कर पाते। तो फ्रेंड्स, कभी भी ज़िंदगी में घबराने की ज़रूरत नहीं है। बातें क्या है, बातें तो बातें ही हैं, है ना, लोग तो करते ही रहते हैं, है ना। अब किस किस को समझाएंगे हम, है ना, और किस किस की बातें सुनेंगे, और क्या क्या उसके एक्शन रिएक्शन करके कहाँ तक हम चल पाएंगे। हमारा समय, हमारी ऊर्जा सब नष्ट होने वाली है। तो उस समय ऊर्जा बहुत कीमती है। आप अपने पैसे को बचाने की कितनी फिक्र करते हैं, और ये जो आपकी ऊर्जा है जिससे आपने सारे काम करने हैं, अपने गोल को पूरा करना है, अगर आप उसको भी लूज़ करेंगे तो फिर आप अपने पर्पस से दूर होते चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, स्ट्रांग बनिए, पावरफुल बनिए, और हर एक के एक्शन का रिएक्शन मत दीजिए। वो जो कर रहे हैं वो उनके मन की प्रोग्रामिंग है, उनको करने दीजिए। आप अपने मन की प्रोग्रामिंग जो है बेस्ट रखिए, आप उसको अपने गोल के साथ अटैच करके रखिए, कि मैंने ऐसा माइंडसेट बनाइए कि जो मेरे गोल में किसी तरह की बाधा ना आए और मैं उसको सफलतापूर्वक पूरा कर सकूं। तो बी स्ट्रांग, बी पावरफुल, एंड यू आर पावरफुल। अगर आप जिस दिन आप सोच लेंगे ना मुझे ऐसा करना है, तो मैं पक्का कह सकती हूँ, अनुभव से कह सकती हूँ कि हम सब कुछ कर सकते हैं फ्रेंड्स, प्रोवाइडेड कि हम हर एक के बात का जवाब देने में ही अपना समय खराब ना करें। और उससे झगड़े ही होते हैं, झगड़े सुलझते तो कम ही हैं, झगड़े ज़्यादा होते हैं। तो इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। बस अपना ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो, और शांति से और लगन से अपने मिशन की ओर चलते चले जाइए फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच।